अभी मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे काफियों को देनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग परमिशन, ये सबको पता नहीं यार कैसे देते हैं, शायद होती नहीं है, ठीक है। तो आई विल बी रिकॉर्डिंग द वीडियो, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, ओके, चाहे उसी साइट पे डाल दूंगा या फिर ग्रुप पे डाल दूंगा, राइट। चलो, ठीक है, एवरीवन हैज ज्वाइंड। पहला आप स्टार्ट पॉइंट लिखोगे डिस्टेंस। एक बात बताओ, हमने एक बात की थी कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस वो होता है जो एक्टिवा की रीडिंग है ना। तो सपोज मैं घर से मार्केट गया 2 किलोमीटर और वहां से सामान लेके वापस आ गया, ठीक है। तो जो एक्टिवा की रीडिंग है वो 2 किलोमीटर पहले प्लस हो जाएगी। सपोज 100 थी रीडिंग, तो 102 हो गई। बाद में जब वापस आया तो दोबारा दोबारा 100 हो जाएगी। क्या रीडिंग दोबारा 100 हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। तो वो रीडिंग जो है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रेविका ओनली नंबर, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब ओनली नंबर, इट हैज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक नंबर है। जैसे 5 किलोमीटर, इट्स अ नंबर। इफ आई से 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो वो नंबर के साथ साथ एक डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। ओके, तो मैं कह रहा था कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी कम नहीं होता। वो रीडिंग 102 होगी पहले, 100 से 102 हो जाएगी। मार्केट जाऊंगा, मार्केट से वापस आया, पहले मार्केट गया, 2 किलोमीटर प्लस हुई, वापस आया, फिर 2 किलोमीटर प्लस हो जाएगी। तो पहले रीडिंग 100 थी, यहाँ पे 102 हो जाएगी, फिर वापस 104 हो जाएगी। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट। तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट लिखो, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। स्टार पॉइंट लिख रहे हैं हम डिस्टेंस के बारे में। पहला है डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो ऐसा ना, पता क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में उल्टा होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर +2 हो रहा था, इधर -2 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वापस आके 0 हो जाती है। वो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। बट डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, वापस आके 0 भी हो सकती है, और आगे और चला जाएगा तो नेगेटिव भी हो सकती है। बट डिस्टेंस कैसा, ऐसा नहीं हो सकता डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। अगला जो मैं लिखवा रहा था वो है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, ठीक है। चलो, ये तो था डिस्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब यही दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए और बी। तो बॉडी जैसे मर्जी जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे इस पाथ से जाए, चाहे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके ऐसे जाए, जैसे मर्जी जाए, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या रहेगी, ये। आपने सिंपल क्या करना है, आपने स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन दोनों को सीधी लाइन से जोड़ दो, और कुछ नहीं करना। इन दोनों को एक सीधी लाइन से जोड़ दिया, दैट्स इट। इस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, सिंपल। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की। इट इज दी, इट इज दी
shortest, it is the shortest straight line distance it is the shortest straight line distance between the initial and the final point. जिया मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं. I'll explain this. Just a second. It is the shortest straight line distance between the initial and final point. अब भाई ये भी लेंथ है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसका भी एसआई यूनिट, ये फोटो बना लेना, इसमें ये फोटो बना लो और ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन कर लो. आपने होपफुली कर लिया होगा पहले. तो इसका एसआई यूनिट, इसको थोड़ी क्विकली चलेंगे क्योंकि आपने ये वीडियो में से देख के नोट्स बनाए होंगे. एसआई यूनिट इज अगेन मीटर. सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए? सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर का मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर, जैसे 5 किलोमीटर प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं. एग्जाम्पल 5 किलोमीटर ईस्ट, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है. और ये क्या है? ये डायरेक्शन है. 5 किलोमीटर ईस्ट अगर मैं बोलूंगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आ गई, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ओके. अब हम स्टार पॉइंट वैसा ही लिखेंगे जैसा हमने डिस्टेंस के लिए लिखा था. तो स्टार पॉइंट लिखो इसमें. इसमें हम लिखेंगे displacement can decrease with time. Displacement can decrease with time. अब वो कैसे? वो ऐसे. जिया पे अटेंशन. ओके, तुम्हारा क्वेश्चन ही था ये. एक बार बच्चों सब यहाँ पे ध्यान दो. डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम. कैसे? देखो, ए बॉडी थी, यहां से ए पॉइंट से चली एक बॉडी, पहले गई बी पे, ये है बी. ठीक है, सपोज इधर गई ये 5 मीटर. बंदा था यहाँ पे 5 किलोमीटर ले लो, चलो 5 किलोमीटर पहले मार्केट गया, सपोज अपने घर से मार्केट. एक बच्चा अपने मार्केट गया 5 किलोमीटर, वापस आ रहा था, उसको एक लेट्स से यहाँ पे आइसक्रीम की स्टॉल दिख गई, यहाँ रुक गया पॉइंट सी पे. 2 किलोमीटर वापस. अब क्या था? जब बच्चा ए से बी तक जा रहा था तब तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी. यहाँ तो 1 2 3 4 5. अब जब उसने वापस आना शुरू कर दिया, मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई? डेफिनेशन क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल क्या है? ए. फाइनल क्या बन गया मेरा? पॉइंट. पॉइंट बन गया फाइनल सी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें क्या है? ये कितना बचा? 5 में से 2 निकाल देंगे, ये कितना बच गया? 3 किलोमीटर. तो 3 किलोमीटर क्या चीज है? 3 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. तो भाई पहले तो बढ़ रही थी डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे जैसे उसने वापस आना शुरू कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो गई. यहां तक आया था, 4 रह गई, यहां आया 3 रह गई, यहां आया 2 रह गई, यहां आया 1 रह गई. अब जब वो वापस घर पहुंच जाएगा तब क्या होगा? वापस घर पहुंचेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, क्योंकि घर और घर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0. घर और घर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0. इट इज द शॉर्टेस्ट, राइट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लेना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में. तो इनिशियल क्या है? ए. फाइनल भी क्या होगा? ए. तो ए और ए में डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ठीक है.
अनुरीत कौन से केस में 2? जब यहां तक आया है बच्चे, हमें इनिशियल लेना है। इनिशियल ए था, ए से चला और वापस यहाँ आया, ए से चला सी बी, है ना? तो ए, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग नहीं बदलेगी। यहां से ऐसे गया और वापस यहां तक आके रुक गया, इधर गया इधर गया, फिर वापस आके यहाँ रुक गया। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। इनिशियल बी नहीं है, इनिशियल ए है। तो इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में तो 3 है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज 2, सॉरी 3, नॉट 2। ओके, यहाँ पे बच्चों ये गलती नहीं करनी है आपको, यहां से इनिशियल नहीं लेना, इसको इनिशियल ए है। ओके, चलो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, स्टार पॉइंट लिखवा रहा था मैं, स्टार पॉइंट लिखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टार पॉइंट लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डिक्रीज विद टाइम। ये हमने लिखा है, शायद नहीं लिखा, पता नहीं, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, अगर लिख लिया तो ओके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डिक्रीज विद टाइम। अगला पॉइंट लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो सीधा मैं बताता हूं ये भी। अगला लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट of an object can be positive, negative or zero, can be positive, negative and zero। अब नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे देखते हैं, चलो एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी। एग्जांपल, ए बी सी, बंदा गया, ये है 3 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर। ठीक है, बंदा गया ए से बी, बी से सी। इस केस में अब देखो, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 3 + 2 5, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो, इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो, या हम करेंगे राइट वाली साइड को, राइट जो चीजें हैं इधर को पॉजिटिव लेनी है और इधर को साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेनी है। जैसे एक्स एक्सिस होता है, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऐसे होता है ना एक्स एक्सिस। इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, मैथ्स में पढ़ा होगा 10th में, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चलो, अभी तो ए से बी, बी से सी गया, ए से बी, बी से सी, तो कितना हो जाएगा, ये भी कितनी होगी 5। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। ठीक है तरुण, जस्ट सेकेंड। उसके बाद इसमें ये था पार्ट 1। अगर पार्ट 2 में बात करूं, बंदा गया सपोज ए से बी, बी से सी, वापस आ गया सी से बी। अब भैया जी मेरे को ये बता दो, ए से बी, बी से सी, सी से बी, वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस मेरे पास हो गया, देखो काउंट करेंगे, ए से बी कितना है 3, बी से सी कितना है 2, सी से बी 2। डिस्टेंस का सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 7। राइट निष्ठा, गुड। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो दो तरीके से निकाल लेंगे बच्चों, ध्यान दो, दो तरीके से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये था ए, ये था बी, ये था सी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल, इनिशियल आई लिखूंगा, फाइनल को एफ लिखूंगा। ये रहा, इधर को इस तरफ राइट की तरफ है, इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो बना लो। कितना है ये डिस्टेंस, कितना है 3, राइट की तरफ है तो +3, ऐसे लिख दो सीधा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी कितना है, ए से बी इधर को +3, बी से सी कितना है +2। अब भैया सी से बी आ गए वापस, सी से बी इधर को वापस आए इधर, तो ये कितना है -2। सी से बी कितना है -2, ये +2, ये +3, -2 करेंगे इधर, -2, वापस आना शुरू कर दिया तो माइनस करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा +3 अगेन। तो दोनों आंसर मेरे क्या कर गए, मैच कर गए। क्या कर गए, मैच कर गए। तो ये आंसर सही है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक और केस ले लेते हैं, ये साथ साथ में बच्चों लिखते रहना एग्जांपल, है ना। सपोज ए बी सी और वापस आ गया, पहुंच गया भैया डी पे। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो बंदा गया ए से बी, बी से सी, सी से डी।
ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस देखते हैं, थर्ड केस। अब डिस्टेंस के लिए सब हमें करना है प्लस, ये सपोज ले लो, इसको 1 किलोमीटर ले लेते हैं सपोज, ये है 3, ये है 2। अब कितना होगा ए टू बी कितना है 3, है ना, बी टू सी कितना है 2, फिर सी टू बी कितना है 2, फिर बी टू ए कितना है 3, फिर डी ए टू डी कितना है 1, तो ये कितना हो गया 3 11 किलोमीटर हो गया। वेरी गुड निष्ठा, सही सही है। तो ये अपना इसमें माइनस नहीं करना, गलती से भी मत कर देना डिस्टेंस में माइनस, है ना। डिस्प्लेसमेंट, अब भैया जी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में हमने उल्टे हाथ वाली चीजें माइनस करनी है। वेरी गुड निष्ठा, उल्टे हाथ वाली चीजें माइनस करनी है, सीधे हाथ वाली प्लस करनी है, तो कर दो। दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट, इधर को ये गया इधर, इधर 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 लेफ्ट, कितना है ये लेफ्ट की तरफ है तो मतलब माइनस, उल्टा हाथ मतलब माइनस लेंगे, ये नेगेटिव, तो ये कितना है सीधा लिख दो भाई -1 किलोमीटर। सीधा नहीं लिखना, घूम के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर पहले जाएंगे ए टू बी, और दूसरा तरीका ए टू बी, इधर गए राइट की तरफ, कितना है +3, फिर बी टू सी +2, फिर सी टू बी -2, फिर बी टू ए -3, फिर ए टू डी -1, तो ये कितना आ जाना है भैया -1 किलोमीटर। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव मींस लेफ्ट डायरेक्शन, दैट्स इट। नेगेटिव का मतलब हमें फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्योंकि डायरेक्शन हमने नेगेटिव ये वाली मानी थी, लेफ्ट वाली, तो आंसर मेरे पास नेगेटिव आया भैया जी, मतलब ये किधर को गया है, ये गया है लेफ्ट की तरफ, किधर को गया है लेफ्ट की तरफ, और जा भी रहा है, हमें दिख भी रहा है, राइट, हमें दिख रहा है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आंसर नेगेटिव आना चाहिए था और आया भी, दैट मींस वी आर डूइंग करेक्ट, राइट, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इज दैट क्लियर? तो हम सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमने जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैंने उसमें वीडियो में भी और भी एग्जांपल्स कराई हुई हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स आप लोगों ने आई होप पढ़ी होंगी। अच्छा, एक ना मॉड्यूल में आप लोगों ने कुछ वेक्टर्स का कुछ देखा होगा, मैं आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। जो ये चीजें दिख रही है ना आपको, ये वेक्टर्स वाली, ये नहीं करनी। जहां पे भी ऊपर ये एक एरो वाली चीज दिख गई, ये अभी के लिए छोड़ दो। थर्ड चैप्टर आएगा वेक्टर्स, उसमें बहुत अच्छे से करेंगे वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत अच्छे से करेंगे इसको। अभी के लिए इस वेक्टर को छोड़ दो, यहाँ पे लिखा भी है टू बी अंडरस्टूड आफ्टर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन में ये बोल रहा था, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ दो अभी, ठीक है। आयुष बंसल, अनम्यूट योर माइक। हेलो यस, सर। टेल मी। सर स्टार्टिंग में ना काइनेमेटिक्स के बारे में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स का ये सर यस। काइनेमेटिक्स इज नथिंग, काइनेमेटिक्स का मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ वही है भाई, साइंस ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है, स्टडी अबाउट मोशन, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं ना मोशन इन 1D, मतलब ये मोशन है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक 1D जो अभी हम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स 1। फोर्थ चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स 2, जिसमें मोशन इन 2D करेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स वर्ड का यस सर। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मोशन है, दैट्स इट। यस सर, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था ये वेक्टर्स आपको भी नहीं करने, ये डायमेंशंस अभी नहीं करने आपको, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं आपको इनके सबके मतलब समझा चुका हूँ। ये जो टेबल है ना, ये अपनी कॉपी में चिपका लेना, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ठीक है। ये स्कूल में आ जाता है, सीधा पूछ लेते हैं स्कूल वाले, राइट 2 डिफरेंसेस, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिख लेना, ठीक है। तो एक और पॉइंट है
ये जो लिखा हुआ है डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अभी। आई होप तुम लोगों की क्लास तो नहीं है ना अभी? आई विल टेक 10 मोर मिनट्स इसको थोड़ा वाइंड अप करने के लिए। यहां तक मैं आपको आज कवर करके बताता हूँ, ठीक है? इसमें जो अगला पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हुआ है ना? जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ या तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ले रहा है। इस दो डंडियों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अगर मैं -1 लिखूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, मतलब नेगेटिव हटा देना, राइट? और अगर मैंने सपोज -3 लिखा है तो नेगेटिव हटा के सिर्फ 3 बचेगा, तो ये होता है। और इसका दूसरा मतलब है वो है डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब इनको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? तो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जो पहला एग्जांपल था उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? बराबर आया था। क्या आया था? बराबर आया था। तो ये बराबर कब आता है? जब द पर्सन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट रिटर्निंग, तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस कैन बी, इधर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे है? वो देखो यहाँ पे है। डिस्टेंस कितना है? 7। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। इट इज ग्रेटर। अगले वाले में देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है? 11। डिस्प्लेसमेंट का मॉड, क्या मॉड? उसको बोलते हैं, दो डंडियों को बोलते हैं मॉड। तो वो उसका मॉड कितना है? -1 का मॉड कितना हो जाएगा? 1। तो अगेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो इसलिए वो पॉइंट जो है ये वैलिड है। इसका मतलब आपको अब समझ आ गया है कि व्हाई डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो आप इसको एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लो डिस्प्लेसमेंट में, या तो अभी लिख लो, अभी जहां पे हम लिख रहे हैं उसके बाद लिखो, ये लिखो, स्टार पॉइंट डाल के लिखो, डिस्टेंस is greater than equal to displacement, distance is greater than equal to mod of displacement। लिख लिया? तो इसका मतलब है this और this। क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मॉड, ठीक है? तो ऑप्शंस थे इसके, ए ऑप्शन था, इसके चार ऑप्शंस दिए हुए थे। इट इज इक्वल टू 1, B option less than 1, C option greater than 1, D option greater than equal to 1। So D option. Yes, it will be D option। ठीक है? तो अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमने चीज क्लास सही से अटेंड की हुई है, तो हम बहुत आसानी से चीजों को पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ में आपको बताता रहूंगा मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो ये लिख लो आप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शंस ये दे रखे हैं, ये क्वेश्चन लिख लो आप। वैशाली पूछा है तुमने, सर प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट एक मैं डालता हूं,
बच्चों यहाँ पे ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इट हैज सिंगल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस हैज मोर देन 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? देखो मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं दोबारा। देखो 2 पॉइंट है ए और बी। अब मेरे को सोच के बताओ जरा, इसमें डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू हो सकती है, दो हो सकती है? कितनी हो सकती है बच्चों? एक वन वैल्यू सर। 1 वैल्यू हो सकती है सिर्फ। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन। ये रही सीधी लाइन, ये रही सीधी लाइन, इसके अलावा कोई सीधी लाइन पॉसिबल है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट ओनली 1 वैल्यू। लेकिन डिस्टेंस, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी बना लो। तो मेरी मर्जी में घूम के जाऊं, है ना? पहले किसी दोस्त के घर चला गया, फिर किसी दोस्त के घर चला गया, फिर गया मैं आई क्वेस्ट। तो डिस्टेंस डिपेंड करता है मैं किधर किधर तफरी मार के आ रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फर्क नहीं पड़ता, राइट? आयुष बंसल, क्या पूछना है बच्चे? अनम्यूट योरसेल्फ। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था प्लीज एक्सप्लेन कर दो। यार ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या था? हमने, बच्चों म्यूट करो। बच्चों ये जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन देख लो। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो। मेरे पास यहां से आ चुका है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है मैंने? डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके नीचे ले आओ इधर। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना इनटू 1। तो इधर क्या बच गया? 1 बच गया सिर्फ। तो जब डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे आएगा तो ये रेशियो बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? नमन इज आस्किंग सर अगर बॉडी रिटर्न करे फिर डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज हो सकती ना? भाई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती 2 वैल्यू, इम्पॉसिबल। बॉडी रिटर्न बता मेरे को कहां से कहां करानी है? ए से बी। अगर बॉडी रिटर्न कर गई यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट ये है। जहां मर्जी रिटर्न करा ले, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन बन सकती है और वही डिस्प्लेसमेंट है। जिया इज आस्किंग सर कोई भी केस ऐसा जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं? जिया इट इज इम्पॉसिबल। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक से ज्यादा, बच्चों ध्यान दो, एक से ज्यादा तभी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर ये रहा मेरा एक पॉइंट, ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट, मेरे को इस 2 पॉइंट्स के बीच में 2 स्ट्रेट लाइन मार के दिखाओ। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। It is not possible, right जिया? Good, very good. It is not possible. एक ही लाइन बनेगी, अगर एक लाइन बनेगी मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। सुरभि, कैन वी हैव डिस्टेंस 0 इन एनी सिचुएशन? नहीं, डिस्टेंस 0 तभी होगा अगर भाई चला ही नहीं, मेरा मूड ही नहीं किया चलने को, एक्टिवा स्टार्ट तो किया बंद कर दिया वहीं पे। अगर थोड़ा सा भी आगे गए तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ आ जाएगा। बच्चों अभी तुम क्या करोगे? देखो आज का टाइम जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है? तो व्हाट वी कैन डू इज, अनुरीत मैग्नीट्यूड एंड मॉड एक ही बात है, मैग्नीट्यूड एंड मॉड एक ही बात है। अब हम एक काम कर सकते हैं, आज हमने वैसे एक्सरसाइज 0 करनी थी बट थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया एक्सप्लेनेशन में, तो अच्छी बात है। इनफैक्ट तुम लोगों ने डाउट्स पूछे, आई अप्रिशिएट दैट। चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर डाउट्स। तो अर्शिया जस्ट सेकेंड मैं करता हूं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में, पहले आपको टारगेट बता दूं मैं,
जो आज हमने करना था एक्सरसाइज 0 डिस्कस, तो हम एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी देख के आओगे, ठीक है। तो यू विल वॉच वीडियो 2 स्पीड एंड वेलोसिटी वाली, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की एक्सरसाइज 0 करेंगे पहले, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। पहले क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, उसके बाद वी विल डू स्पीड एंड वेलोसिटी की थ्योरी, उसके बाद वी विल डू स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस अगर टाइम परमिट किया तो, ओके। एक्सरसाइज 1, यस, एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज ना, एक्चुअली आई वांटेड कि तुम लोगों को एक्सरसाइज 0 पहले करा दूं, बट somehow we didn't get time today, तो इसलिए एक्सरसाइज 1 तुम लोग ट्राई करके आना इसकी घर से, ठीक है। तो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 0 एंड 1 ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वेडनेसडे, नेक्स्ट क्लास, है ना। तो लेट मी टेक द डाउट्स, एक मिनट। लतिका इज आस्किंग, नमन, can we use this formula to find final minus initial point? Yes, this is the formula, Naman. Final minus initial हम यही कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हो। लतिका, अगर स्टार्टिंग में ही we move to left, then distance will be positive, displacement will be negative. बच्चे, लतिका ने एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि अगर हम स्टार्टिंग में ही लेफ्ट में मूव करते हैं, मतलब ए पॉइंट इधर है, बी इधर है, मैं इधर कोई चला गया, ठीक है, सपोज 2 किलोमीटर लेफ्ट को चला गया, तो इस केस में बताओ मेरे को डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? So distance will be positive. Yes, distance will be +2 and displacement will be -2. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें प्लस माइनस साइन देखना है, डिस्टेंस में नहीं देखना। दिया इज आस्किंग स्पीड एंड वेलोसिटी के नोट्स बनाने हैं, यस, आपको बनाने हैं। श्रेया इज आस्किंग इन होमवर्क डू वी हैव टू डू स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट क्लास? नहीं, स्पीड एंड वेलोसिटी होमवर्क मत करना अभी, आप लोग होमवर्क में सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करके आओगे, ठीक है। उससे एक मिनट, रिविका इज आस्किंग क्यूबॉइड का डायगोनल आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। रिविका, अच्छे से करेंगे क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे होता है। तुषिता, एक्सरसाइज 0 हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अंतरा, yes, you have to make different notebook for exercises. Muskan, yes, different notebook for exercises. Tarun, yes, exercise 0 भी तुम लोग solve करोगे। Exercise 0 and 1 दोनों solve करोगे, exercise 0 and 1 of distance and displacement. Anurit is asking make notes of speed and velocity in notebook. Yes, आपको दोबारा मैं बता रहा हूं, एक बार सुन लो, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के एक्सरसाइज 0 and 1 करके आनी है, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी की सिर्फ नोट्स बना के आने हैं। दमनजोत इज आस्किंग, हाँ, सिर्फ आंसर्स ही लिखने बच्चे, यस, ओनली आंसर्स। नमन, सर विल द सी बी इन मोशन और रेस्ट with respect to man standing on the seashore as the water is moving? It will be in motion. नमन, मोशन में होगा, हमें दिखता है ना, अगर ऊपर सपोज पानी पे कश्ती रख दो तो वो जाती दिखेगी हमें, इट इज इन वाटर इज मूविंग। गौरी, हम एक्सरसाइज 0 जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। वी विल टेक ईच एंड एवरी डाउट इन नेक्स्ट क्लास very in very detail, okay, so don't worry about the doubts. आपसे जितना क्वेश्चन हुए कर लेना, जितने नहीं हुए कोई बात नहीं, छोड़ देना, अपनी ट्राई पूरी करना, अगर नहीं होते तो we will discuss in next class, don't worry। सबसे पहला काम हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 0 and 1 के।
ओके उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चंस की भरमार है हमारे पास, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। ओके गाइस, चलो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? चलो गुड बाय फॉर टुडे। Thank you, sir. हाँ तरुण बोलो। तरुण माइक वो कर लो, बोल के बता दो कहाँ लिखोगे इतना। तरुण, तरुण टेल मी। Recorded video, हाँ right, I'll post this, I'll post this recorded video. Arshia, graphs I'll cover in next class, don't worry, ask me, तुम पूछ लेना मुझसे, चाहे next class में starting में ही पूछ लेना graphs, remind me, okay? चलो guys, okay, goodbye.